सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से आप सभी सुनेंगे। निश्चित आपके जीवन में ये जो भगवान के नाम जप की महिमा है, अगर आप इसे रोज चित्त लगा के श्रवण करेंगे तो निश्चित ही भगवान के नाम के प्रति आपके भीतर निष्ठा प्रकट हो जाएगी। ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी नाम के प्रति निष्ठा प्रकट हो, विश्वास प्रकट हो। जप तो बाद में आरंभ होता है, पहले हमारे भीतर ये दृढ़ विश्वास आवे कि हमें आप देखना, किसी भी आप मनुष्य को ले लीजिए, वो एक ऐसा स्थान खोजता रहता है, एक ऐसे शक्ति का केंद्र खोजता रहता है जहां उसकी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति हो और वो निर्भय पूर्वक शरण में रह सके। ऐसा वो शरणदाता खोजता रहता है। आप देखना, कोई भी व्यक्ति हो, भीतर से वो खोजता रहता है। बाहर से चाहे वो कितना भी ऐसे विचार प्रस्तुत करे कि वो बिल्कुल धार्मिक नहीं है, नास्तिक है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं ये खोज है कि उसे कोई ऐसा शरण दाता चाहिए जो उसे शरण दे और उसे बिल्कुल सुरक्षित कर दे, अभय कर दे। ये अगर हमारी नाम में आ जाए, अगर आप भगवान के नाम में विश्वास करके और जप आरंभ कर दें आज से ही, तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़े दिनों के बाद, जैसे अभी आप विवेक से अपने को शांत करते हैं, आप पर कोई व्याकुलता आती है, आप पर कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, फिर आप विवेक से उसको शांत करते हैं कि ये भगवान का किया हुआ है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, भगवान हमारे रक्षक हैं। कोई भी, जैसे आप नाम जप आरंभ करें तो नाम जप आप बीच बीच में भूल जाते हैं। कोई ऐसा कार्य पड़ गया कि आप नाम जप भूल गए, कोई ऐसा व्यवहारिक कार्य, उस समय आप देखेंगे आप नाम जप भूल जाएंगे। फिर आप विवेक के द्वारा ये याद करते हैं कि हमें नाम जप करना चाहिए, मैं नाम जप क्यों भूल गया। विवेक का अभी हमें प्रयोग करना पड़ रहा है। आप देखें, थोड़े दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपकी स्थिति हो जाएगी, आपको बार बार विवेक का प्रयोग करना नहीं होगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपके चित्त को चंचल कर सके। फिर आप विवेक से नहीं ये करेंगे, स्वतः स्वाभाविक आपकी स्थिति होगी भगवान में, भगवान के नाम में। जैसे अभी हमारी स्वाभाविक स्थिति शरीर पे है, इंद्रियों पे। आप देखें, शरीर पे जो हमारी स्थिति बनी हुई है, आप देखें उसमें विवेक का प्रयोग करना नहीं पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है मैं शरीर हूं। स्वाभाविक हमारी स्थिति शरीर और संसार में बनी हुई है, इसमें हमें विवेक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे अनुष्ठान है, नाम जप है, जो भी हम साधना कर रहे हैं, उसमें हमें विवेक का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वहां पर हमारी स्थिति नहीं है। आपको स्थिति बनानी है। आप ध्यान दें, जिस दिन भी आपका नाम जप स्वतः आरंभ हो गया, जैसे हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है, ऐसे ही आपके भीतर से नाम जप स्वतः निकलेगा। आप श्रवण करेंगे, उस समय आपकी स्वतः स्थिति मानी जाएगी, भगवत प्राप्त स्थिति मानी जाती है उस साधक की, जिसका स्वतः नाम जप चलता है। यहीं तक साधक को पहुंचना होता है और जितने भी संसारिक क्लेश हैं वो यहीं आकर शांत होते हैं। दुख की निवृत्ति तो आज से ही प्रारंभ हो जाती है। आप आज से ही नाम जप आरंभ करें तो
आज से ही समस्त दुखों की निवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। आपको पता नहीं लग रहा है। पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी जिन कर्मों का आप भोग कर रहे हैं, वो कर्म पहले से नियुक्त कर दिए गए, उनका आप भोग कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये जप कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपके साथ है। आपको मालूम इसलिए नहीं पड़ रहा है कि आप पिछले कर्मों का भोग कर रहे हैं, और ज्यों ही इन कर्मों का भोग लागू होगा, आप निहाल हो जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर यह मत सोच लेना कि जब पिछले कर्मों का हमें भोग भोगना ही है, जब का हमें आगे लाभ मिलेगा, तो हमें जप क्यों करना? ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। जप का जो अभी आप जप कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा जब आपके ये जो कर्म अभी चल रहे हैं, ये ज्यों ही समाप्त होंगे तो जप का फल आने लगेगा। लेकिन उसका जो प्रभाव है, वो पहले से ही आपके हृदय को शांति देने लगेगा, शीतलता देने लगेगा। इसीलिए अगर आप आज ही जप आरंभ करते हैं, तो आज से ही आपको शांति आरंभ हो जाएगी, आपके हृदय को शीतलता मिलने लगेगी, आप विक्षिप्त नहीं होंगे, और जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये ध्यान देना। और हर पल आपको प्रभु की स्मृति बनी रहेगी। ये नाम जप का ये जो मैंने फल बताया है, ये प्रारंभ से ही मिलने लगता है। लेकिन ज्यों ही आपके ये जो अभी कर्म चल रहे हैं, जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं, ज्यों ही ये समाप्त होंगे, फिर नाम जप का फल आरंभ होगा, फिर आप निहाल हो जाएंगे। इसीलिए आज से ही लग जाइए। भले ही आप थोड़ा सा ही जप कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप नाम जप की महिमा पहले श्रवण कीजिए। भगवान की भक्ति श्रवण से ही प्रारंभ होती है। श्रवण सुजस सुर आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। भगवान की भक्ति श्रवण से ही आरंभ होती है, इस बात को आप ध्यान दें। आप श्रवण करें तो नाम में आपकी रुचि आरंभ हो जाएगी, निष्ठा, विश्वास। एक जैसे हमारा संसार के भोगों के प्रति, सांसारिक विषयों के प्रति, सांसारिक व्यक्तियों के प्रति जो हमारी भीतर से निष्ठा है, दृढ़ कामना है, ऐसे ही हमारी नाम के प्रति प्रकट हो जाएगी। आप ध्यान दें, ये ऐसा मार्ग है कि आप निश्चिंत होकर इस पर चल पड़िए। आपका मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो भगवान का नाम है वही भगवान है, जो नाम कृष्ण का है वही कृष्ण है, जो भगवान राम का नाम है वही राम है, जो भगवान शिव का नाम है वही शिव है। कोई भी अंतर नहीं है। आप अपनी जिह्वा से जप आरंभ कर दे। प्रारंभ में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, हमारे भीतर गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। इन चीजों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको जीव से हमारा नाम चल रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। प्रारंभ में, वर्तमान में आपको सिर्फ एक ही विवेक रखना है कि हमारी जीव से नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य आप करते रहें। ये आपके चित्त का आकर्षण कर रहा है। आप जिह्वा से नाम जप रहे हैं तो आपके चित्त का आकर्षण हो रहा है, प्रभु में आकर्षण पल पल हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। थोड़े समय बाद आपको अनुभव में आने लगेगा, आप निहाल हो जाएंगे। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना है। रोज का रोज आपको अभ्यास में लाना है। ये अभ्यास है, इसे करते रहिए, आपकी आदत लग जाए। जैसी हमारी सांसारिक विषयों की आदत पड़ गई है, भोग भोगने की आदत पड़ गई है, ऐसे ही हमारी नाम की आदत पड़ जाए, फिर आप देखें कुछ ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगा, सारे विकार नष्ट होने लगते हैं। जो भी मन ये गलत सलत सोचता है, जो नकारात्मक सोच हमारी बनी हुई है,
जो हमने पाप कर्म किए हैं उनका हमें बाहर और भीतर से जो दंड मिलता है ये सब नष्ट होता है। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी भगवान का नाम जब नष्ट कर देता है। आप विश्वास करें इस बात पर और आज से ही आरंभ करें। अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।